जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल गोस्वामी कैंपस में। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो है वो स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न बोला है कि एक संख्या का 25% जो है वो 75 है, उस संख्या का 40% कितना होगा। मेरे भाई, किसी संख्या के 25% की वैल्यू 75 दी गई है, हमें उस संख्या के 40% की वैल्यू बतानी है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, एकदम बड़े ही प्यार से समझते हुए करना है। यहाँ पे किसी संख्या के 25% वैल्यू कितने हैं मेरे भाई। 25% की वैल्यू है 75, 75। हमें उसी संख्या के 40% की वैल्यू बतानी है। तो क्या करना मेरे भाई, इस 75 को लेना यहाँ पे, उसके बाद इसमें इस 25 से भाग करेंगे, फिर गुणा कर देना होगा हमें इस 40 से। 25 से 75 को भाग करेंगे, 3 बार में जाएगा। 40 और 3 का गुणा करने पे क्या मिलेगा, 120। यानी कि उस संख्या के 40% की वैल्यू 120 होगी। ठीक है, चलिए नोट करिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। मेरे भाई, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत हो, तुरंत व्हाट्सएप करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, देखिए अगला प्रश्न जो है स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न में बोला गया है कि किसी संख्या का 60% 120 है। किसी संख्या का 60% कितना है, 120 है। हमें उस संख्या का 25% बताना है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। 60% की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 120। तो इस 120 में हमें भाग करना होगा 60 से। हमें कितने की वैल्यू बतानी है, तो उस संख्या के 25% की वैल्यू बतानी है। 60 से 120 को भाग करेंगे, 2 बार में जाएगा। 25 और 2 का गुणा करने पे क्या मिलेगा, 50। यानी उस संख्या के 25% की वैल्यू कितनी होगी, 50 होगी। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न जो है वो भी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्या लिखा है वहां पे। अगले प्रश्न में बोला गया है मेरे भाई कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपये है। अंकित मूल्य कितना है, 2000 रुपये है। उस पर 15% की छूट दी जाती है। कितने की छूट दी जाती है मेरे भाई, 15% की। विक्रय मूल्य कितना होगा, हमें उसका विक्रय मूल्य बताना है। तो यहाँ पर ध्यान देना मेरे भाई, अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस, हमेशा इसको हम क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। ये अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस है जो, इसको हम हमेशा ही कितना मानते हैं, 100% मानते हैं। अंकित मूल्य प्रश्न में कितना दिया गया है, 2000 रुपये। यानी इसी 100% की वैल्यू है 2000 रुपये। अब क्या गया, इस अंकित मूल्य पे 15% की छूट दी गई। कितने की छूट दी गई, 15% की छूट दी गई। 15% की छूट दी जाती है। अब बताना मेरे भाई, 100% जो है, इसमें से 15% को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 85% बच जाएगा कि नहीं, बचेगा ना। तो यही हमारा विक्रय मूल्य यानी कि एसपी होगा। अब समझना चीजों को, यहाँ पे 100% की वैल्यू 2000 दी गई है, हमें इस 85% की वैल्यू बतानी है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। इस 2000 में हमें सबसे पहले इस 100 से भाग करना होगा। तो यहाँ पे इस डबल जीरो से इस डबल जीरो को हमने कटा दिया, क्या मिला यहाँ पे, 20। अब इस 85 में हमें 20 से गुणा कर देना होगा। जब 85 और 20 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 1700। यानी कि यहाँ पे विक्रय मूल्य हो जाएगा 1700 रुपये। ठीक है ना। चलिए नोट करिए, और मैं कोशिश करूंगा कि इन प्रश्नों की पीडीएफ भी आपको दे सकूं। ठीक है ना। थोड़ा टाइम लग रहा है, किसी भी अच्छी चीज के लिए टाइम लगता है, ठीक है ना। चलिए, बहुत ही प्यार से समझते चलिए। धीरे धीरे जो प्रश्न है ना उनका लेवल बढ़ाया जाएगा। कहीं भी डाउट हो, कोई दिक्कत हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए मेरे भाई, अगला प्रश्न भी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न में बोला है एक वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ाया गया और फिर 20% घटाया गया, अंतिम परिणाम क्या होगा। यहाँ पे क्या है, किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ाया जाता है, उसके बाद
फिर प्रतिशत घटा दिया जाता है। अंत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई हमें ये बताना है। यहाँ पे तरीके बताऊंगा, एक बेसिक तरीका और एक ट्रिक, दोनों को अच्छे से समझ लीजिएगा। मान लेते हैं कि उस वस्तु का मूल्य पहले था 100। मान लेते हैं मेरे भाई कि उस वस्तु का मूल्य पहले था 100। अगर इस मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, अगर 100 में 20% की वृद्धि करेंगे तो क्या मिलेगा, वैल्यू 120 मिलेगा। अब क्या किया गया, इस 120 को 20% घटा दिया गया। अब ये जो 120 है इसमें कमी हो गई मेरे भाई 20% की। 120 का 20% निकालेंगे हो जाएगा 24। 120 का 20% कितना होगा, 24। 120 में से उस 24 को घटाएंगे, क्या मिलेगा, 96 मिलेगा। क्या मिलेगा, 96। अब देखिए अंतिम परिणाम क्या हुआ, पहले यहाँ पे वस्तु का मूल्य कितना था, 100, अब कितना हो गया, 96। कितने की कमी आई मेरे भाई, 4 की, यानी कि 4% की कमी होगी। यहाँ पे क्या होगी, 4% की कमी होगी। इसका ट्रिक बताता हूं, ट्रिक देख लीजिए, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। अब ध्यान देना मेरे भाई, यहाँ पे वैल्यू कैसे रखेंगे, अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस लेंगे और कमी हो रही है तो माइनस लेंगे, ठीक है ना। पहले क्या बोला गया है, 20% की वृद्धि, यानी 20 को हमने प्लस का लिया। फिर बोल रहा है 20% की कमी, यानी अब 20 को मैं यहाँ पे माइनस का लिया हमने। अब ध्यान देना यहाँ पे किस चीज का साइन ले लें, तो एक धनात्मक एक ऋणात्मक है, यानी कि प्लस का हम माइनस से गुणा कर दें तो चिन्ह क्या मिलता है, माइनस का मिल जाता है, यानी यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा। अब क्या करना है, x गुणे वाई, यानी 20 का 20 से गुणा, 20 का 20 से गुणा और बटे में रख देना मेरे भाई 100। इस एक जीरो से इस एक जीरो को कटाया, इस वाले जीरो से इस वाले जीरो को कटाया। अब ध्यान यहाँ पे देना, ये 20 का है, ये 20 माइनस का है, तो क्या हो गया, कट गया। 2 और 2 का गुणा करेंगे क्या मिलेगा, 4, और यहाँ पे क्या है, माइनस। ये माइनस किसको दर्शाता है, कमी को, यानी मेरे भाई 4% की यहाँ पे कमी होगी, 4% की यहाँ पे कमी होगी। इससे भी छोटी एक ट्रिक बताता हूं, ध्यान देना, इससे भी छोटी ट्रिक, अगर यहाँ पे जितने प्रतिशत की वृद्धि उतने ही प्रतिशत की कमी हो जाए, अगर जितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है उतने ही प्रतिशत की कमी हो जाए, तो यहाँ पे एक और ट्रिक लगा सकते हैं, x² अपॉन 100, और इस कंडीशन में हमेशा कमी होती है। तो वैल्यू क्या थी यहाँ पे 20, तो 20 का वर्ग करेंगे, 20 गुणे 20 मिलेगा, और बटे में रख देंगे हम 100 को। 0 से 0 कट, इस 0 से ये 0 कट, 2 दूनी का कितना होगा, 4, यानी 4% की कमी होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को आप एकदम बेहतरीन तरीके से सीख चुके होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, कहीं भी, मैं भाई बार बार बोल रहा हूं, कहीं भी डाउट आए, कोई भी दिक्कत हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, आपका फुल सपोर्ट करूंगा मैं, किसी भी प्रश्न में डाउट हो आप मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे मुझे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। देखिए मेरे भाई, अगला प्रश्न जो है वो भी स्क्रीन पे आ चुका है। अगले प्रश्न में बोला गया है कि एक परीक्षा में 1600 विद्यार्थी शामिल हुए। किसी परीक्षा में कितने विद्यार्थी शामिल हुए, 1600। यदि 12.5% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हुए, कितने फेल हुए, 12.5% फेल हो गए, तो बताना है उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या बतानी है कितनी होगी। ठीक है, अब देखना यहाँ पे परीक्षा में कितने विद्यार्थी शामिल हुए हैं, 1600 सॉरी 1600। तो मेरे भाई यहाँ पे मान लेंगे ये 100% स्टूडेंट हैं, 100% स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं। इसी 100% की वैल्यू है 1600, इसी 100% की वैल्यू 1600 है। यहाँ पे इस 100% में कुछ पास और कुछ फेल हुए हैं। फेल होने वाले, ध्यान से समझना मेरे भाई, कितने हो गए हैं, कितना डाटा दिया है, 12.5%। 12.5% विद्यार्थी जो है मेरे भाई फेल हो गए। तो पास कितने हुए,
पास कितने हुए? अब क्या करना, 100 में से 12.5% को माइनस करेंगे, क्या मिलेगा? 87.5%, यानी कि 87.5% विद्यार्थी जो हैं वो पास हुए हैं। अब इनकी ही संख्या हमें बतानी है। तो मेरे भाई यहाँ पे 100% की वैल्यू 1600 है, 100% की वैल्यू 1600 है, 87.5% की वैल्यू निकालनी है। तो 100 से 1600 को भाग करेंगे, इस 2 जीरो से 2 जीरो को काट दिया हमने, क्या बचा यहाँ पे? 16। अब 87.5 का 16 से गुणा करेंगे, क्या है ये? 87.5, इसमें हम 16 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1400। कितना होगा? 1400, यानी मेरे भाई 1400 विद्यार्थी यहाँ पे पास हुए हैं। ठीक है ना? चलिए नोट कर लीजिए, करना है तो जल्दी, या फिर स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, एक बार समझिए क्या बोल रहा है। ठीक है, और जल्द मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाऊंगा। ठीक है, उसमें एक होमवर्क टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, कितने लोग कर पाते हैं उसको। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न में बोला गया है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है। क्रय मूल्य कितना है? 800 रुपये है, तथा उसे 920 रुपये में बेचा जाता है। क्रय मूल्य है मेरे भाई 800 रुपये और बेचा जाता है 920 रुपये में। हमें लाभ प्रतिशत बताना है, ध्यान देना। कोई वस्तु कितने में खरीदी गई मेरे भाई? 800 रुपये में। बेची कितने में जाती है? 920 रुपये में। 800 रुपये में खरीद के 920 रुपये में बेची जाती है। लाभ यानी फायदा कितने का होगा? तो 920 में से 800 को घटा देंगे, यानी 120 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट बताना है, तो ध्यान देना, कभी भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना है तो वो हमेशा सीपी पे होता है। तो नीचे सीपी यानी क्रय मूल्य को रखा जाता है। क्रय मूल्य कितना है? 800, तो नीचे बटे में हम 800 को रखेंगे, गुणा कर देंगे 100 से। डबल जीरो से ये डबल जीरो कट हो गया। ठीक है, 8 से हम 120 को भाग करेंगे, 8 से 120 को भाग करेंगे, कितना होगा? 15, यानी यहाँ पे 15% का लाभ होगा। ठीक है ना? चलिए नोट करिए, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न भी स्क्रीन पे आ चुका है। शुरू में 2 प्रश्न करा चुका हूं ना, वैसा ही प्रश्न है। इसको खुद से करने की कोशिश करिए, एक बार सॉल्व करिए खुद से और कमेंट करिए कितने लोगों का आंसर आ गया है। जल्दी से कमेंट करेंगे इसका आंसर, उसके बाद मैं बताता हूं। ठीक है, चलिए देखिए क्या बोला है प्रश्न। प्रश्न बोला है कि एक संख्या का 45% 270 है। किसी संख्या का मेरे भाई 45% कितना है? 270 है। हमें उस संख्या का 80% बताना है। ठीक है ना? यहाँ पे क्या है, कोई संख्या है जिसके 45% की वैल्यू, 45% की वैल्यू 270 है। हमें उस संख्या का क्या बताना है? 80%। 80% की वैल्यू क्या होगी ये बताना है हमें। 45% की वैल्यू 270, तो 80% की वैल्यू कितनी? तो इस 270 में, इस 270 में इस 45 से करते हैं भाग, और वैल्यू बतानी है 80% की, तो 80 से कर देंगे यहाँ पे गुणा। 45 से 270 कटेगा, 9 3 27, 3 दूनी का 6। 45 से 270 कटेगा 6 बार में, 80 और 6 का गुणा करेंगे, कितना होगा? 6 8 48 और एक ये 0, यानी कि 480। आंसर कितना होगा? 480। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। देखिए अगला प्रश्न क्या है। बोला गया है कि किसी नगर की जनसंख्या 80,000 है। नगर की जनसंख्या कितनी है? 80,000 है। यदि इसमें 115% की वृद्धि हो जाए, कितनी वृद्धि हो जाए मेरे भाई?
15% की वृद्धि हो जाए तो नई जनसंख्या कितनी होगी, हमें ये बताना है। ठीक है, ध्यान देना। मान लेते हैं कि पहले नगर की जनसंख्या कितनी थी, 100%। मैं आपको बता चुका हूं किसी भी वैल्यू को पहले 100% मानते हैं। यहाँ पे पहले नगर की जनसंख्या थी 100%। इसी 100% की वैल्यू है मेरे भाई 80,000। ठीक है ना, इसी 100% की वैल्यू है 80,000। अब बोल रहा है कि 15% की वृद्धि हो गई, 15% की वृद्धि, यानी अभी है 100%, तो अगर 15% की वृद्धि करेंगे, 15% की वृद्धि करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 115%। करना क्या है, यहाँ पे 100% की वैल्यू दी गई है, 115% की वैल्यू निकालनी है हमें। अब इस 80,000 में 100 से पहले भाग करो, डबल जीरो से डबल जीरो कट हो गया, क्या बचा, 800। इस 800 में मेरे भाई 115 से गुणा कर दो, 800 में 115 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 92,000। यानी कि अब नगर की जनसंख्या कितनी हो गई, 92,000। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, क्या है अगला प्रश्न। ठीक है, चलिए, कितने लोगों को समझ में आ रहा है, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। कोई डाउट है वो भी बताइए। चलिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है मेरे भाई कि एक कर्मचारी का वेतन कितना है, 40,000 रुपये है। यहाँ पे कोई कर्मचारी है जिसका वेतन है 40,000 रुपये। अब बोला गया है कि यदि उसके वेतन में 12.5% की वृद्धि हो जाए, वेतन में कितनी वृद्धि हो, 12.5% की वृद्धि हो, तो नया वेतन कितना होगा हमें ये बताना है। उसका नया वेतन कितना होगा हमें ये बताना है। ठीक है, अब ध्यान देना। मानते हैं कि उसका वेतन था 100%। कितना वेतन था मेरे भाई, 100% था। इसी 100% की वैल्यू है 40,000। इसी 100% की वैल्यू है 40,000। अब वेतन में वृद्धि कितनी होती है, 12.5% की। इस वेतन में वृद्धि हो गई 12.5% की, तो नया वेतन कितना मिला, 112.5%। हमें इसकी ही वैल्यू तो बतानी है मेरे भाई। 100% की वैल्यू है 40,000, 112.5% की वैल्यू निकाल देनी है। तो क्या करेंगे, इस 40,000 में 100 से भाग करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट किया हमने। अब इस 400 में 112.5 का गुणा करेंगे। इस 400 में 112.5 का हम क्या कर देंगे, गुणा, तो वैल्यू कितनी मिलेगी, 45,000। यानी उसका नया वेतन कितना हो गया, 45,000 रुपया। ठीक है ना, चलिए एक और प्यारा सा प्रश्न लेते हैं, बस लास्ट प्रश्न रहेगा ये। चलिए इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है ना, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।